हमारा आज का टॉपिक है फार्मास्यूटिकल इथिक्स। फार्मास्यूटिकल इथिक्स में हम जो फार्मासिस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन है। पीसीआई फ्रेम द फॉलोइंग इथिक्स फॉर इंडियन फार्मासिस्ट विच मे बी कैटेगराइज्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। फर्स्ट है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, सेकेंड है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, थर्ड है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन। फोर्थ है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। अब इसमें हम फर्स्ट देखेंगे फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। इसमें फार्मासिस्ट शुड कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन रिलेशन टू हिज जॉब। फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज फार्मेसी प्रीमाइसेस शुड रजिस्टर्ड। फार्मास्यूटिकल जो सर्विसेज है लाइक फार्मेसी प्रीमाइसेस उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकेंड है इमरजेंसी मेडिसिन एंड कॉमन मेडिसिन शुड बी सप्लाइड टू द पेशेंट विदाउट एनी डिले। इमरजेंसी मेडिसिन एंड कॉमन मेडिसिन है उसे बिना किसी डिले के पेशेंट्स को देना चाहिए। Third, a conduct of the pharmacy error of accidental contamination in the preparation, dispensing and supply of medicine should be checked in a pharmacy. यदि हम फार्मेसी को कंडक्ट करते हैं और एक्सीडेंटल कोई भी कंटामिनेशन हो जाता है प्रिपरेशन करते टाइम या फिर डिस्पेंस करते टाइम, तो जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं उसको चेकआउट करके देना है। कोई भी कंटामिनेटेड ड्रग हमें पेशेंट्स को नहीं देना है। फोर्थ है for the handling of prescription, इसमें pharmacist should receive a prescription without any comment on it that may cause anxiety to the patient। इसमें क्या बता रहा है कि जो फार्मासिस्ट है वो जब प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करता है तो उसको तो पता चल जाता है कि पेशेंट्स को ये सीवियर डिसीज है, तो पेशेंट्स को उस बारे में ज़्यादा बताना नहीं है कि आपको ये डिसीज है या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से उसको मिसगाइड नहीं करना है और उसको अच्छे से समझाना है कि आप अच्छे से डाइट लीजिए और आप योगा कीजिए एंड मेडिसिन को प्रॉपर लीजिए, देन आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। इस तरीके से उसे गाइड करना है। अब fifth है handling of drug. A prescription should always be dispensed correctly and carefully with standard quality drug or expedient. Prescription जो रहता है उससे हमेशा correctly and carefully dispense करना है। Sixth है apprentice or trainee pharmacist. Experienced pharmacist should provide all the facilities for practical training of the apprentice pharmacist. जो भी फार्मासिस्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आता है मेडिकल शॉप पे तो उसे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। अब सेकेंड है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। इसमें फॉलोइंग द प्रोविजंस व्हिच फार्मासिस्ट शुड कीप इन माइंड विल डीलिंग विथ हिज ट्रेड। फर्स्ट, प्राइस स्ट्रक्चर। द प्राइस चार्जेस शुड बी फेयर कीपिंग विद द क्वालिटी क्वांटिटी एंड लेबर और स्किल रिक्वायर्ड। जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो फेयर होना चाहिए और क्वालिटी क्वांटिटी वो भी सही होना चाहिए। सेकेंड है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फेयर प्रैक्टिस शुड बी adopted by a pharmacist in the trade without any attempt to capture other pharmacy business। फेयर प्रैक्टिस फॉलो करना चाहिए। परचेस ऑफ ड्रग। फार्मासिस्ट शुड बाय ड्रग फ्रॉम जेन्युइन एंड रेपुटेबल सोर्सेज। फार्मासिस्ट को हमेशा जो जेन्युइन एंड रेपुटेटेड कंपनी है वहीं से ड्रग का परचेस करना चाहिए। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले। द सेल ऑफ मेडिसिन और मेडिकल अप्लायंसेस और डिस्प्ले ऑफ मटेरियल इन अनडिग्निफाइड स्टाइल ऑन द प्रेमाइसेस इन द प्रेस और एल्सवेयर आर प्रोहिबिटेड। इसमें क्या बताया है कि मेडिसिन का सेल करने के लिए हमें कुछ भी एडवर्टाइजिंग नहीं करनी है। जैसे कि जो मेडिसिन है उसको उसका हमें ऐसा नहीं बताना है कि वो कोई सी भी डिसीज को क्योर कर रही है। इस तरीके की एडवर्टाइजिंग हमें अपनी जो प्रीमाइसेस है उसके डिस्प्ले पर नहीं लगाना है। अब नेक्स्ट है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन। द फॉलोइंग आर द कोड ऑफ इथिक्स ऑफ अ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन। फर्स्ट है लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी। The professional activity of the medical practitioner as well as pharmacist should be confined to their own field only. Medical practitioners should not possess drug stores and pharmacists
Pharmacist should not diagnose disease and prescribe remedies. A pharmacist may, however, can deliver first aid to the victim in case of accidental emergency. ठीक है, डॉक्टर है जो डॉक्टर को फार्मासिस्ट के बिजनेस में नहीं आना है और फार्मासिस्ट को डॉक्टर का काम नहीं करना, दोनों को अपने अपने काम करना है। और यदि कुछ इमरजेंसी का केस बन जाता है तो उस टाइम पे फार्मासिस्ट जो भी विक्टिम है उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकता है। अब सेकेंड है, फार्मासिस्ट शुड नॉट एंटर इनटू अ सीक्रेट अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद अ फिजिशियन बाय ऑफरिंग हिम एनी कमीशन और एनी एडवांटेज। फार्मासिस्ट और डॉक्टर को कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करना है। ठीक है कि आप मेरी इतनी सेल करवा दीजिए तो इतना परसेंट कमीशन आपका रहेगा, 20-30% कमीशन आपका, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है फार्मासिस्ट को। A pharmacist should always maintain proper link between physician and pupil. He should advise the physician on pharmaceutical matters and should educate the people regarding health and hygiene. फार्मासिस्ट को हमेशा फिजिशियन एंड पीपल के बीच में प्रॉपर लिंक मेंटेन करना है। क्योंकि जो फिजिशियन होता है, आप उसको वहां पर 2-3 घंटे तक लाइन में लगो, उसके बाद में वो 15 से 20 मिनट में आपको वापस बाहर भेज देता है। तो आपके मन में बहुत सारी क्योरीज रहती है, तो वो जो क्योरीज रहती है पेशेंट फार्मासिस्ट से आके पूछता है, तो फार्मासिस्ट को प्रॉपर तरीके से गाइड करना है और जो फिजिशियन है उसको भी एडवाइस करना है फार्मास्यूटिकल मेटर्स पर, मतलब कि कौन कौन सी नई ड्रग्स मार्केट में लॉन्च हुई है, उसका क्या साइड इफेक्ट है और किस यूज के लिए वो कौन सा यूज है उसका, ये सारी चीजें फिजिशियन को एडवाइस करना है इन मैटर्स के ऊपर। और पीपल जो है पीपल को हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में गाइड करना है। Next, the pharmacist should keep himself herself up to date with pharmaceutical knowledge from various journals or publication. फार्मासिस्ट को अपने आप को नॉलेज से अप टू डेट रखना है। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग टू द प्रोफेशन द फॉलोइंग कोड ऑफ इथिक्स शुड बी फुलफिल्ड। फर्स्ट, अ फार्मासिस्ट मस्ट अबाइड बाय द फार्मास्यूटिकल लॉज and he or she should see that other pharmacists are abiding it. फार्मासिस्ट को हमेशा अपना जो फार्मास्यूटिकल लॉज है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है और ये भी देखना है कि बाकी के फार्मासिस्ट उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब सेकेंड, द फार्मासिस्ट शुड हैव अ फेयर नॉलेज ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री pertaining to food, drug, pharmacy, health, sanitizer, etc. फार्मासिस्ट को ये चीज भी ध्यान रखना है, फार्मासिस्ट को फेयर नॉलेज होना चाहिए लॉ के बारे में। ठीक है, अपनी कंट्री में किस तरीके के फूड, ड्रग, फार्मेसी, हेल्थ, सैनिटाइजेशन के बारे में knowledge होना चाहिए। They should follow all the protocols set by the government regarding sanitization of all clients entering your premises due to COVID. Example, mask, use of hand sanitizer, social distancing, others temperature note, oximeter. ठीक है, जो फार्मासिस्ट है उसे प्रोटोकॉल सेट करना है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ने बताया है, सैनिटाइजेशन करो, अपने हाथ को मास्क लगाओ और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो, ये सारी चीजें हमें अपनी शॉप पर करवानी है। नेक्स्ट, रिलेशन विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, अ फार्मासिस्ट शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज रजिस्टर्ड विद पीसीआई एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मेंबर ऑफ आईपीआई। फार्मासिस्ट को एक्टिवली इन्वॉल्व होना है अपने प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कौन सी होती है, एक तो पीसीआई है तो उसमें हमें एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है और मेंबर ऑफ आईपीआई का भी मेंबर हम बन सकते हैं। But next, decorum and proprietary, a pharmacist should not indulge in doing anything that goes against decorum and proprietary of pharmacy profession. अब फार्मासिस्ट को ऐसा कुछ काम नहीं करना है कि जिससे हमारा जो डेकोरम है उसके ऊपर कुछ लॉस हो। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट ओथ। तो यंग prospective pharmacist should feel no hesitation in assuming the following pharmacist oath. I promise to do all I can to protect and improve the physical and moral well-being of society, holding the health and safety of my country. इसमें बता रहे कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना जो कम्युनिटी है उसकी सेफ्टी एंड हेल्थ का ध्यान रखेंगे और हमारी जो सोसाइटी है उसका फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, आई शेल अपहोल्ड द लॉज एंड स्टैंडर्ड्स गवर्निंग माय प्रोफेशन and I shall safeguard the distribution of medical and potent substance। देखिए इसमें भी क्या बता रहे हैं कि जो वही है, एक ही लाइन है कि जो हमारे
गवर्निंग बॉडी ने जो भी स्टैंडर्ड्स दिए उसको फॉलो करेंगे, हमारे लॉज को फॉलो करेंगे, और जो भी पोटेंट सब्सटेंस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम सोच समझकर और जिसको रिक्वायरमेंट है उसी को करेंगे, हर किसी को ऐसी चीजें नहीं देंगे। नॉलेज गेन्ड अबाउट पेशेंट्स आई शैल होल्ड इन कॉन्फिडेंस। जो भी पेशेंट्स की नॉलेज रहती है, जो भी उनकी डिसीज के बारे में पूरा डाटा रहता है, वो हम अपने आप तक सीमित रखेंगे। हम जो पेशेंट है उसके रिलेटिव को या फिर कोई अदर पर्सन को उनका डाटा नहीं बताएंगे। आई शेयर enlarge my knowledge to contribute to the advancement of pharmacy and public health। मैं अपने नॉलेज फार्मेसी के एडवांसमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करूंगी और अपने नॉलेज को इनलार्ज करती रहूंगी, और पब्लिक हेल्थ के लिए अपनी जो रोल है वो प्ले करूंगी। आई फर्दर मोर प्रॉमिस टू मेंटेन in my honor in all manner and by my conduct never bring discredit to myself or to my profession। और अपना जो प्रोफेशन है उसको कभी डिस्क्रेडिट नहीं करूंगी। मैं discredit नहीं करूंगी। May I prosper and live long in favor as I keep and hold to this my oath, but if violated this scared promises may the reverse be my lord। तो बता रहे कि यदि ये वाली जो प्रॉमिस यदि मैं को तोड़ती हूँ या फिर अपने लॉज को फॉलो नहीं करती हूँ, तो जो भी आपकी तरफ से जो भी पनिशमेंट रहेगी उसे एक्सेप्ट करूंगी। तो ये है फार्मास्यूटिकल ओथ, और जो हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एथिक्स से यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।